Welcome everyone. I am your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to discuss a topic, the sentence. And I am taking this topic from a book, and its name is New Grammar with a Smile, Book 4. Let's start. आज हमें क्या है, सेक्शन सी से स्टार्ट करना है. ठीक है, सेक्शन सी क्या कह रहा है? रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंस. रिमेंबर टू यूज प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स. ठीक है, हमें वर्ड्स को क्या करना है, रीअरेंज करना है ताकि वो हमें क्या दे, एक कंप्लीट सेंस दे. ठीक है, अच्छा, रीअरेंज से हमें क्या याद आता है कि हमने लास्ट टाइम में सेंटेंस में कुछ अमेंड किया था अपनी तरफ से. क्या कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या था? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस. मतलब क्या कह रहा है कि सेंटेंस क्या था, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि क्या देगा, एक कंप्लीट सेंस देगा. तो हमने क्या किया था, एक एग्जांपल ले लिया था. क्या? आई वॉक डेली का, और हमने उसे ग्रुप 1 नाम दिया था. फिर हमने क्या किया था, फिर हमने एक दूसरा एग्जांपल बना लिया था इसी से, वॉक आई डेली, और उसे नाम दे दिया था ग्रुप 2. फिर हमने एक थर्ड ग्रुप बनाया था जो था डेली वॉक आई. ठीक है, और इसे ग्रुप 3 नाम दिया था, और इसे हमने ग्रुप 3 नाम दिया था. फिर हमने देखा था कि जो ग्रुप 1 है वो क्या है, सेंटेंस है, लेकिन ग्रुप 2 और ग्रुप 3 सेंटेंस नहीं था. क्यों? जबकि तीनों में क्या थे, जो वर्ड्स थे वो क्या था, सिमिलर था. ठीक है, तीनों में वर्ड्स क्या थे, सिमिलर था. ठीक है, लेकिन फिर भी ग्रुप 1 जो था वो सेंटेंस कहला रहा था, लेकिन ग्रुप 2 ग्रुप 3 सेंटेंस नहीं कहला रहा था. फिर हमने उसको एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में क्या मिसिंग था, अरेंजमेंट. क्या मिसिंग था, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या था, मिसिंग था. ठीक है, मतलब जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स था ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में वो क्या था, गलत था, सही नहीं था, जिसके वजह से सिमिलर वर्ड्स होने की वजह से तीनों ग्रुप में सिर्फ हमारा ग्रुप 1 जो था वो सेंटेंस कहला रहा था, क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट था वो सही था, और जिसकी वजह से वो हमें एक कंप्लीट सेंस दे पा रहा था. ठीक है, तो हमने क्या किया था, हम डेफिनेशन में क्या कर दिए थे कि हमने लिख दिया था अरेंज इन अ वे दैट. ठीक है, फिर एरो बना दिया था. फिर हम डेफिनेशन पढ़े थे क्या, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ वे दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. तो हमने कहा था कि मतलब कि अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेके कुछ इस तरीके से अरेंज करें ताकि वो हमें एक कंप्लीट सेंस दे, तब हम उसे क्या करते हैं, सेंटेंस कह रहे थे. ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन अगर हम उनको अरेंज नहीं करें सही तरीके से तो वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देंगे. ठीक है, तो ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे वही कह रहा है कि इनके पास वर्ड्स तो हैं, इनके पास क्या, इनके पास वर्ड्स तो है, लेकिन वो क्या है, अरेंज नहीं है सही तरीके से, जिसकी वजह से ये क्या नहीं कर पा रहे हैं, एक कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहे हैं. ठीक है, और इसी चीज़ को लिए उन्होंने हमसे क्या कहा है कि आप इनको क्या कर दीजिए, कि आप इनको अरेंज कर दीजिए ताकि ये हमें क्या दे, एक कंप्लीट सेंस दे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी टुडे कोल्ड इट इज़. तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे. ठीक है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, फिर फुल स्टॉप. क्यों? क्योंकि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. प्राइम मिनिस्टर इज़ द नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया. तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप. नेक्स्ट, एशिया इज़ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट द. तो इसका क्या हो जाएगा, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. ठीक है, लार्जेस्ट से पहले द लगेगा. ठीक है, लार्जेस्ट से पहले द लगाइए, क्योंकि लार्जेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द लगता है. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एशिया
is the largest continent, ठीक है, कॉन्टिनेंट के बाद क्या, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है। और लार्जेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द लगता है, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अ मिनी रेनबो इन कलर हाउ देयर आर, तो इसका क्या है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपका एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, और एशिया वाले में फुल स्टॉप लगा है क्योंकि ये क्या है, एक फैक्ट बता रहा है, ठीक है। पता है जो आर्ग्यूमेंट और जो फैक्ट बताया है वो क्या सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव होता है, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में क्या लगता है, फुल स्टॉप। इनिंग्स वंडरफुल दैट वाव और वॉज, तो क्या हो जाएगा, वाव दैट वॉज अ वंडरफुल इनिंग एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक। होम डिड ताजमहल बिल्ड द शाहजहाँ फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर होम डिड शाहजहाँ बिल्ड द ताजमहल, ठीक है। बिल्ड द ताजमहल लिखिएगा क्योंकि ताजमहल क्या है, एक मॉन्यूमेंट है और उससे पहले द लगेगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द, तो इसका क्या, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट फुल स्टॉप हो जाएगा इसके बाद क्योंकि ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, नाउ डेज पीपल मेनी ईट वेजिटेरियन फूड, तो क्या है, नाउ डेज मेनी पीपल ईट वेजिटेरियन फूड, और ये फिर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक। तो ये हमारा हो गया सेक्शन सी कंप्लीट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सेंटेंस कैन बी चेंज फ्रॉम वन काइंड टू अनदर, मतलब सेंटेंस जो है एक काइंड से दूसरे काइंड में चेंज हो सकता है, ठीक है, कैन बी चेंज्ड, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम इसमें क्या कर रहे हैं। पहला, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ये कैसा सेंटेंस है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और इसको किस में चेंज करना है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक। अच्छा चलिए देखते क्या लिख रहा है। जब भी हमें सेंटेंस क्या दिया रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिया रहा है, क्या दिया रहा है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिया रहा है, और उसको हमको किस में चेंज करना है, उसे हमें चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा है, ही इज़, पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस था हमारा, ये हमारा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, कैसा था, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और आप लोग को पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट अबाउट होम वी टॉक, जिसके बारे में लोग बात करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो कौन ऑनेस्ट है, ही ऑनेस्ट है, कौन ऑनेस्ट है, ही ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, क्या है सब्जेक्ट, ही, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, नेक्स्ट हमें ढूंढना है सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। तो इस सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज, क्या है, इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। थर्ड हमें क्या करना है, थर्ड हमें स्विच करना है, क्या करना है, स्विच करना है, किसे स्विच करना है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से, मतलब जब हमें सब्जेक्ट मिल जाए और जब हमें क्या मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के प्लेस पर स्विच कर देंगे। मतलब कुछ इस तरह, जैसे कि इस कहाँ है, अभी इधर है, इसे कहाँ भेज देना है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको भेज देना है सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे भेज देते हैं और ये क्या हो जाएगा, इज,
आई कैपिटल, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है, कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल, तो इज। और अब सब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट को हमें हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे भेज देना है, तो ये यहाँ पे आके ही, इज ही, ठीक है। इनका प्लेस क्या हो गया, स्विच हो गया। अब बाकी जो पार्ट है सेंटेंस के उसको एज इट इज रहने देंगे, कैसे, वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका फोर्थ पॉइंट क्या करना है, हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना। ये हमारा चेंज हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस किस में चेंज हो गया हमारा, इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। मतलब जब भी हमें क्या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो, तो हम सेंटेंस में सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब सेंटेंस में सबसे पहले हम हमारा सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट मिल जाए तो हम क्या ढूंढेंगे, अपना हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, ठीक है। और जब हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो हम दोनों के प्लेस को क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे, हम इन दोनों के प्लेस को स्विच कर देंगे। फिर बाकी के जो पार्ट है सेंटेंस का उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसका इंटीग्रेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, इज़ ही वेरी ऑनेस्ट, ठीक। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। इसका इंट्रोगेटिव में चेंज किया तो क्या हो गया, इज़ ही वेरी ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे आपके कुछ और एक्सरसाइज है, जैसे कि ये रहा एक्सरसाइज, सॉरी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव, फिर क्या है डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव, फिर क्या है डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव, और क्या है डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव। मतलब ये सारे एग्जांपल्स जो हैं इनको भी क्या है, ये डिक्लेरेटिव में दिया है और इनको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। क्या लिखा है, द मैच विल बी हेल्ड टुडे, द मैच विल बी हेल्ड टुडे। तो किसके बारे में बात हो रहा है, मैच के बारे में बात हो रहा है। तो क्या है, द मैच क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। फिर हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना, हमने ढूंढ लिया। फिर क्या ढूंढना था हमें, हेल्पिंग वर्ब। तो हम यहाँ पे गए वापस और हेल्पिंग वर्ब ढूंढे, तो हमें दिखा कि विल क्या है, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, हमें मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, स्विच कर दो, क्या कर दो, स्विच कर दो। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मिल गए तो दोनों के पोजीशन को स्विच कर दो, ठीक है। हम यहाँ पर आए और हमने स्विच कर दिया, विल को सब्जेक्ट की जगह पे भेज दिया और सब्जेक्ट को विल की जगह पे, ठीक है। तो विल हमारा आगे चला गया और डब्ल्यू कैपिटल हो गया, क्योंकि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो विल आगे जाके कैपिटल हो गया और फिर ये सब्जेक्ट हमारा इधर आ गया द मैच, उसके बाद आ गया बाकी जो सेंटेंस थे, बी हेल्ड टुडे, उसको एज इट इज़ रहने दिया और लास्ट में क्या लगा दो, लास्ट में फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हो गया हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज, ठीक। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, द गेस्ट हैव लेफ्ट। तो कौन चले गए, गेस्ट चले गए, मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है, गेस्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया हमारा यहाँ पे, हैव। क्या करना है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के प्लेस से क्या कर देना है, स्विच कर देना है। तो हैव आगे चला जाएगा और द गेस्ट इसके बाद आ जाएगा और फिर लेफ्ट बचा तो उसको उसी तरह लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे मोहित विल कम टुमारो, क्या हो जाएगा, विल मोहित कम टुमारो। फिर क्या नेक्स्ट क्या है, ही इज़ टॉल, इज़ ही टॉल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये चार और ये ऊपर वाला ये पांच, ये पांचों क्या है, सेम इसी तरह होंगे, ठीक है। ये क्या है, पांचों क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और इनको क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए कह रहा है इन पांचों एग्जाम्पल को। तो इन पांचों एग्जाम्पल में हम सबसे पहले क्या देखें, हमने देखा सब्जेक्ट ढूंढ लिया, फिर हमने क्या ढूंढ लिया था, अपना हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लिया, फिर हमने दोनों के पोजीशन को क्या कर दिया, स्विच करवा दिया। बाकी के बचे हुए पार्ट के सेंटेंस को हमने उसी तरह रहने दिया उसके पोजीशन पे ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और इससे हमारा क्या हुआ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस किस में चेंज हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, मिस्टर सेन इज प्राउड
ऑफ हर सन। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है? ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और इसको किस में चेंज करना है? एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमें क्या है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जब भी क्या है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और इसको हमें किस में चेंज करना है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसमें हम लोग क्या ध्यान देंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम ढूंढेंगे, इस पे भी हमारा क्या है, सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्या, किसे ढूंढना है हमें? सब्जेक्ट को। ठीक, हमने सब्जेक्ट को देख लिया कि यहाँ पे कौन प्राउड फील कर रहे हैं। यहाँ पे मिसेस सेन जो है, मिसेस सेन क्या कर रही हैं? वो प्राउड फील कर रही हैं अपने बेटे के ऊपर। तो कौन फील कर रहा है प्राउड अपने बेटे के ऊपर? मिसेस सेन। तो मिसेस सेन क्या है? हमारी सब्जेक्ट हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि फिर तुम ढूंढ लेना क्या? हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लेना। ठीक है, फिर तुम हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लेना। ठीक है, हम चले गए वापस सेंटेंस में और हमने क्या देख लिया? हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? इज। हमें हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं जब ये दोनों मिल जाए तो क्या कर देना? अंडरलाइन कर देना। मतलब सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब तक क्या कर देना? अंडरलाइन कर देना। ठीक है, सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब तक अंडरलाइन कर देना। सब्जेक्ट हमें मिल गया, हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गया इज, और हमने यहाँ तक क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। फिर कह रहा है फिर अब एडजेक्टिव ढूंढ लेना। एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव तो पता ही है क्या होता है। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। तो ये रहा प्राउड, ये क्या है? एडजेक्टिव है। कह रहा है कि अब इसको क्या करना है, जब आपको ये तीनों मिल जाए, अब इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरीके से स्टार्ट होता है, एक तो व्हाट से और दूसरा हाउ से। व्हाट से तब स्टार्ट होगा जब आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा? ए या एन आएगा, तब आपका क्या होगा? व्हाट से स्टार्ट होगा। और अगर आपका ए और एन नहीं आ रहा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? हाउ से। तो क्या ये जो सेंटेंस है, मिसेस सेन इज प्राउड ऑफ हर सन, इसमें क्या ए या एन आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? हाउ से। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखा है? मिसेस सेन इज प्राउड ऑफ हर सन। ठीक है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? हाउ से। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में हमारा ए या एन नहीं है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमारा ए या एन नहीं है, तो हम लोग हाउ से स्टार्ट करेंगे। क्या हाउ से स्टार्ट करना, उसके बाद क्या लिखना? एडजेक्टिव लिखना। सेंटेंस का जो एडजेक्टिव होगा, सेंटेंस का एडजेक्टिव क्या है? प्राउड। क्या है एडजेक्टिव? प्राउड। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि जो तुम्हारा अंडरलाइन पार्ट था, अंडरलाइन पार्ट क्या था? सब्जेक्ट से लेके हेल्पिंग वर्ब तक, उसे लिख डालना। तो सब्जेक्ट से लेके हेल्पिंग वर्ब क्या था? सब्जेक्ट हमारा क्या है? कहाँ चले गए, एक मिनट। मिसेस सेन से लेके इस तक हमारा क्या था? अंडरलाइन किया था हमने। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मिसेस सेन इज। तो क्या हो जाएगा? हाउ प्राउड मिसेस सेन इज। ठीक है, फिर बचे हुए सेंटेंस लिख देंगे ऑफ हर सन। तो ये हमारा सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा? ये हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में हम लोग चेंज कर देंगे। तो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, फिर हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट से लेके हेल्पिंग वर्ब तक उसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, अब आता है एक्सक्लेमेटरी लिखने के पार्ट। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखने के लिए हम देखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या ए या एन का यूज़ किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो हम लोग हाउ से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, और अगर किया जा रहा है तो व्हाट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ए या एन नहीं था, तो हम लोग किससे स्टार्ट किए? हम लोग हाउ से स्टार्ट किए। तो हमने लिखा हाउ, फिर हम लिखेंगे वहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव निकाले थे वो एडजेक्टिव यहाँ पे लिखेंगे प्राउड। फिर उसके बाद हम वो पार्ट लिखेंगे जिसको हमने अंडरलाइन किया था, जैसे सब्जेक्ट से लेके हेल्पिंग वर्ब तक। ये क्या हो जाएगा? मिसेस सेन इज। ठीक है,
तो हाउ प्राउड मिसेस सेन इज, बाकी के जो सेंटेंस बचा, ऑफ हर सन, और फिर लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। मिसेस सेन वाला भी हो गया। अब आपका आता है ये वाला, वर द मैंगो स्वीट, ठीक है। ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। अच्छा, इसमें क्या करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वर द मैंगो स्वीट्स। अगर हम क्या करें, किसी भी सेंटेंस को किस में चेंज कर दें, डिक्लेरेटिव में चेंज कर दें, तो क्या वो एक्सक्लेमेटरी में चेंज नहीं हो जाएगा? अभी हमने सीखा है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक डिक्लेरेटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। क्या कह रहा है, वर द मैंगो स्वीट, क्या आम मीठे थे? तो क्या हो जाएगा, यस द मैंगोज, एक ये वाला रब कर देते हैं, ऊपर वाला तो हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्योंकि मेरे पास थोड़ा प्लेस कम है तो इसे हम रब कर देते हैं। और वैसे भी ये इतना सिंपल था, इसमें कुछ था ही नहीं। इसमें डिक्लेरेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट ढूंढो, हेल्पिंग वर्ब ढूंढो और दोनों को पकड़ के उनके पोजीशन को चेंज कर दो, बस हो गया। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो गया, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता उसमें, ठीक है। सबसे ईजी होता है डिक्लेरेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना। चलो, क्या कह रहा है, वर द मैंगो स्वीट, ठीक है। ये क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम क्या करेंगे, पहले डिक्लेरेटिव में चेंज कर देंगे। तो डिक्लेरेटिव मतलब सवाल पूछ रहा हमसे, क्या आम मीठे थे, तो हम कह देंगे द मैंगोज वर स्वीट, मतलब आम मीठे थे, फुल स्टॉप। आप देखो यहाँ पर आ जाओ वापस, क्या कह रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करो। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढ लो, सब्जेक्ट। चलो, द मैंगोज वर स्वीट, कौन स्वीट था, मैंगो स्वीट थे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, द मैंगोज। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लो, हमने हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लिया, क्या है वो, वर है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट से लेके हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। हमने सब्जेक्ट को पकड़ा, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ा और दोनों को क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है एडजेक्टिव को भी ढूंढ लो, हमने एडजेक्टिव भी ढूंढ लिया, ये रहा एडजेक्टिव। आम कैसे थे, आम मीठे थे, ये हो गया एडजेक्टिव। अब क्या कह रहा है, अगर आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ए या एन आया है तो सेंटेंस को व्हाट से स्टार्ट करिए, अगर ए या एन नहीं आ रहा है तो सेंटेंस को किससे स्टार्ट करिए, हाउस से। मेरे में ए या एन नहीं आ रहा है सेंटेंस में, तो हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं इसको, हाउस से, ठीक है। फिर हाउ के बाद क्या है, कह रहा है हाउ के बाद क्या लिख देना, हाउ के बाद जो एडजेक्टिव ढूंढ रहे थे वो लिख देना। जैसे यहाँ पे प्राउड था, तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्या है, स्वीट है, यहाँ पे लिख दिया स्वीट। फिर क्या कह रहा है, जब एडजेक्टिव लिख दिए तो उसके बाद उन लाइन को लिख देना जिसको अंडरलाइन किए थे, मतलब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जिसको अंडरलाइन किए थे उन दोनों को उठा के एडजेक्टिव के बाद लिख देना, ठीक है। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब, इनको हमने अंडरलाइन किया था और एडजेक्टिव के बाद लिखने के लिए कहा जा रहा है तो हम लिख देते हैं द मैंगोज वर। फिर क्या कह रहा है, सेंटेंस क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो लास्ट में क्या लगा देना है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, मतलब जो चीज़ हमसे यहाँ पे कहा गया था हमने उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो कर दिया। अब आइए हम चेक करते हैं, वर द मैंगो स्वीट, ये कैसा था, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या बना है, हाउ स्वीट द मैंगोज वर। क्या हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी वही बना है, हाउ स्वीट द मैंगोज वर, बना है कि नहीं। इसका मतलब कि
अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहा है उसको हम किस में चेंज कर दें, अपने सिंपल फॉर्म मतलब डिक्लेरेटिव में फॉर्म में चेंज कर दें, तो डिक्लेरेटिव फॉर्म से किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करने के लिए एकदम सिंपल रूल्स हमें पता है जो हमने खुद से बना लिया है, ठीक है। और इससे हमारा क्या, दुनिया का कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो इस रूल को हमने फॉलो करके ऊपर एग्जांपल पे अप्लाई करके हमने इसे चेक भी कर लिया है, ठीक है। तो मतलब अब कभी हमें कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो हम उसे पकड़ के सिंपली पहले डिक्लेरेटिव फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और जहाँ डिक्लेरेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा आराम से उसे हम एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हाउ ब्यूटिफुल सी इज़। तो उसका क्या है, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को वापस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक। चलो अभी तक डिक्लेरेटिव को एक्सक्लेमेटरी में कर रहे थे, अब एक्सक्लेमेटरी को डिक्लेरेटिव में करेंगे, ठीक। चलो लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, क्या कह रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, कि वह कितनी सुंदर है। अच्छा ये बताइए कि जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जो ये लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग जो ये लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन, की कॉम्बिनेशन किसका होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का। ये देखो ये था ना यहाँ पे, ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का ही क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। चलो फिर उससे पहले जो ये पार्ट होता है, उनसे पहले जो ये पार्ट आता है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। ये देखो मिसेस सेन से पहले क्या आया, प्राउड, मतलब क्या था वो, प्राउड, एडजेक्टिव था। ये देखो ये क्या है, मैंगोज, द मैंगोज से पहले क्या आया, स्वीट, ये क्या था, एडजेक्टिव, मतलब इससे पहले जो ये ब्यूटीफुल है ये क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है, अगर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में देखें तो वो कहाँ किस पोजीशन में था, मतलब कि वो सबसे स्टार्टिंग में था, जिसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी में सबसे लास्ट में लिख दिए हैं। देखिए मिसेस सेन कहाँ है, सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमने लास्ट में लिख दिया है। फिर क्या कह रहा है, इधर देखो, द मैंगोज वर, ये क्या है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, हमने क्या किया, इसको लास्ट में लिख दिया। इसका मतलब कि ये जो सी इज़ है वो डिक्लेरेटिव में देखें तो ये कहाँ पर होगा, सबसे स्टार्टिंग में होगा, तभी तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने कहाँ लिख दिया है, सबसे लास्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो इसको वापस उसके पोजीशन पर रख देते हैं, सी इज़, ये वापस अपने पोजीशन पे आ गई, ठीक है, जहाँ से ये चली थी, ठीक है, मतलब ये सबसे स्टार्टिंग में थी, और इसको एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए लोगों ने क्या कर दिया, उठा के सबसे लास्ट में लगा दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ये ब्यूटीफुल, फिर क्या आता है, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेरी होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेरी होगा, क्यों, क्योंकि जब भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमारा वेरी, एक्सट्रीमली, ठीक है, ग्रेटली, ये सब जब आता है तो इससे हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, और इनकी जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, हाउ लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं, हाउ लिख देते हैं। इसका मतलब कि इस हाउ की जगह पे, ये जो हाउ है ये किसके जगह पे आया था, ये वेरी की जगह पे आया था, ठीक है। और ये आपका फुल स्टॉप, मतलब अगर असल में इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस कैसा था, कुछ ऐसा था देखने, मतलब सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जिसको एक्सक्लेमेटरी में करके क्या लिख दिया गया था, हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग किस में चेंज कर दिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, ठीक। फिर आता है हमारा क्या, ये वाला एग्जांपल, ये वाला, यू सेट स्ट्रेट, इंपरेटिव सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अच्छा ये तो सबसे, इसे हम सबसे लास्ट में समझाना भी चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें जानने के लिए।
आइए क्या कह रहा है, यू सिट स्ट्रेट, यू ब्रैकेट में सिट स्ट्रेट। ये कैसा सेंटेंस है, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है और इसको किस में चेंज करना है, हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, मतलब जो कि हमारी फीलिंग को, मतलब सॉरी, जो क्या करता है, जो कुछ कार सेंटेंस प्रेजेंट करता है, कार वाले सेंटेंस को प्रेजेंट जो करता है उसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। कार मतलब कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस सेंटेंस को जो करेगा उसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, हम लोग उसका विल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, विल का। तो क्या लिखा है, सिट स्ट्रेट, तो इसको जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विल यू सिट स्ट्रेट, क्या तुम सीधे बैठ जाओगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्या होता है, मोर, जो इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है, इम्परेटिव का जो इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो इम्परेटिव से भी कहीं ज़्यादा पोलाइट फॉर्म होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब क्या आप सीधे बैठ जाएंगे, मतलब हम उनसे बहुत पोलाइट से बोल रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाए, इससे भी ज़्यादा पोलाइट हो जाए, तो हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, विल यू कॉमा प्लीज कॉमा सिट स्ट्रेट, क्या आप प्लीज़ सीधे बैठ जाएंगे, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो गया, मतलब इससे ज़्यादा पोलाइट तो और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब भी हम लोग किसी इम्परेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग विल का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। विल हेल्पिंग वर्ब है और इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब विल क्यों आया, इस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब देखो क्या क्या होता है, अगर आपको पता है तो नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि आपको पता है कि नहीं पता, पर फिर भी अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको इस चीज़ को हम समझा सकें, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। चलो, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, इज़ होता है, एम होता है। अच्छा, एकदम स्टार्टिंग से इज़ एम आर से भी पहले आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसको लिखते हैं, तभी समझ में आएगा। हेल्पिंग वर्ब होता है डू, फिर आता है डज, ठीक है, फिर आता है इज, फिर आता है एम, फिर आता है आर, फिर आता है डिड, फिर वॉज, वर, फिर आता है हमारा, हाँ, हैज़, हैव, हैड, फिर आता है विल और फिर आता है शैल। ये हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। वैसे तो और भी हैं, पर ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके थ्रू हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, सिट, क्या लिखा है, सिट। और सिट कौन सा वर्ब का फॉर्म है, सिट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये देखिए होता है, ये होता है सिट, फिर होता है सेट, फिर होता है सेट, फिर होता है सिटिंग, फिर होता है सिट्स। तो ये क्या होते हैं, सिट्स के वर्ब के फॉर्म होते हैं, सिट्स के फॉर्म है। जो सिट होता है ये MV1 होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। सेट ये MV2 होता है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, जिसको हम लोग पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। ये भी सेट है, SAT सेट, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जिसको हम लोग परफेक्ट में यूज़ करते हैं, परफेक्ट फॉर्म में, सेंटेंस के परफेक्ट फॉर्म में। सिटिंग ये हमारा MV4 कहलाता है, ठीक है। और ये सिट्स है, इसको हम लोग MV5 कहते हैं, ठीक है। ये जो सिट्स वर्ड है इसको हम लोग MV5 कहते हैं, ठीक। आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, यहाँ पे हमारा वर्ड लिखा है सिट,
यहाँ पे हमारा वर्ड लिखा है सिट। तो ये कौन से वर्ब का फॉर्म है? क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? कौन सा फॉर्म है हमारा? ये फर्स्ट फॉर्म है। ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सिट। सेट, सेट सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं इसके। सिटिंग फोर्थ फॉर्म होता है इसका। और सिट्स क्या होता है? फिफ्थ फॉर्म होता है। क्वेश्चन में हमारे कौन सा फॉर्म लिखा है? फर्स्ट फॉर्म लिखा है, मतलब ये वाला MV1 लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसको फिफ्थ फॉर्म हटा देते हैं क्योंकि ये लिखा नहीं है हमारे सेंटेंस में। फोर्थ फॉर्म हटा देते हैं क्योंकि ये भी सेंटेंस में नहीं लिखा है। फिर थर्ड फॉर्म भी हटा देते हैं क्योंकि ये भी सेंटेंस में नहीं लिखा है। और सेकंड को भी हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में नहीं लिखा है। ठीक है, सेंटेंस में हमारा क्या लिखा है? ये फर्स्ट फॉर्म लिखा है, सेट लिखा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या आता है? डू, डज, इज, एम, आर, डिड, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। अब इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स में से हम उन हेल्पिंग वर्ब्स को पिक करेंगे जिनके साथ क्या होता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, जिसके साथ मेन वर्ब का क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। चलिए, तो इनके साथ क्या होगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से रेस करना स्टार्ट करते हैं। डू, डज के साथ क्या होता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, इज, एम, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। इज, एम, आर के साथ हम लोग फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। फोर्थ फॉर्म कहने का मतलब जो ING फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ठीक है, तो इज, एम, आर के साथ क्या आ रहा है? फोर्थ फॉर्म आ रहा है, ING फॉर्म आ रहा है। क्या यहाँ पे जो सिट लिखा है क्या ये फोर्थ फॉर्म है? नहीं, तो इसका मतलब कि इज हटा दो, एम हटा दो, आर हटा दो। डिड के साथ MB1 का यूज़ होता है। ठीक है, वॉज, वर, तो क्या है? ही वॉज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, मतलब कि वॉज और वर के साथ भी हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। मतलब हम लोग वॉज और वर को भी हटा देते हैं। ठीक है, फिर आता है हैज़, हैव और हैड। हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म मतलब जैसे सेट। ठीक है, जैसे कहते हैं आई हैव eaten, I have eaten a mango। ठीक है, they have eaten a mango, they had eaten a mango, मतलब eaten मतलब थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो क्या यहाँ पे ये सिट थर्ड फॉर्म है? नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म है। मतलब कि यहाँ पे हमारा हैज़, हैव, हैड भी नहीं होगा। अब हमारा क्या बच गया? हेल्पिंग वर्ब में हमारा बच गया डू, डज, डिड, विल, शैल। ठीक, चलो अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? इसको एक बारी पेन ले लेते हैं और कलर ले लेते हैं। ठीक, अब सही है। अब हमारा सब्जेक्ट देखो, इतने सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब बच गए। क्या बच गया? एक डू बच गया, एक डज बच गया, एक डिड बच गया, एक हमारा बच गया विल और एक बच गया शैल। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? इन सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आता है? MV1 आता है। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक, अब हमें बताइए हमारा सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? यू। यू क्या होता है? प्लूरल। अब बताइए यू इन सारे हेल्पिंग वर्ब में किसके साथ आता है? ठीक है, चलिए अब उसे चेक करते हैं। क्या यू हमारा डू के साथ आता है? यस, यू हमारा डू के साथ आता है। ठीक है, क्या यू हमारा डस के साथ आता है? नहीं, यू हमारा डस के साथ नहीं आता है। तो डस को क्या करते हैं? हटा देते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? यू हमारा डिड के साथ आता है? हाँ, यू हमारा डिड के साथ आता है। फिर यू हमारा विल के साथ आता है? हाँ, यू हमारा विल के साथ आता है। यू हमारा शैल के साथ आता है? यू हमारे शेल के साथ नहीं आता है। शेल के साथ आई एंड विल आता ओनली। ठीक है, अब क्या बच गया हमारा? बच गया हमारा डू, डिड और विल। ठीक है, डू, डिड और विल बच गया। अब हमें ये बताइए, अगर हम सेंटेंस को इस तरह लिखें, मतलब कि MV1 किसके किसके साथ आता है? डू के साथ आता है, डिड के साथ आता है और फिर किसके साथ आता है? और विल के साथ आता है।
यू हमारा किसके साथ आता है, यू हमारा डू के साथ भी आता है, यू हमारा डिड के साथ भी आता है, और यू हमारा विल के साथ भी आता है। ठीक, तो इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव फॉर्म, हम डू को, डिड को और विल को यूज़ करके बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। ठीक, आइए बनाते हैं। पहला क्या है, डू। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट क्या हमारा क्या है, यू। कह रहा है कि जब भी क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के पोजीशन को क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे। स्विच कर देंगे इन द सेंस कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के आगे चला जाएगा, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, हेल्प सब्जेक्ट के आगे चला जाएगा, मतलब सबसे पहले पोजीशन पे आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो डू यू, ये क्या जाएगा, डू यू। फिर क्या है, सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डिड। डू का यूज़ कर लिया, अब डिड का यूज़ करते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, डिड यू सिट स्ट्रेट। फिर क्या कह रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं, विल। अब क्या बच गया, विल। कहते हैं विल, हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आएगा सब्जेक्ट के, क्वेश्चन जब बनाएंगे, इसलिए हमेशा ये लोग इनको आगे लिखे हम, विल यू सिट स्ट्रेट। ठीक है, अब हमें इन सब के सेंटेंस का सेंस चेक करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, डू यू सिट स्ट्रेट, मतलब क्या तुम सीधा बैठोगे, तो क्या तुम सीधा बैठे हो, सॉरी बैठोगे नहीं, क्या तुम सीधा बैठे हो। डू यू सिट स्ट्रेट, डू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में जब हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको हम लोग डू से यूज़ करते हैं। तो क्या तुम सीधे बैठे हो, तो क्या ये सेंटेंस सीधे बैठे हो पूछ रहा है, क्या ये उससे कोई मतलब पूछा जा रहा है, नहीं। इम्परेटिव सेंटेंस में हम कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस करते हैं, मतलब ये कहते नहीं है। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है जो ये बनाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत, ये नहीं होगा, डू का यूज़ नहीं करेंगे। डू यू सिट स्ट्रेट इसका सही नेगेटिव फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या किया जा रहा है, या तो ये कमांड होगा, या तो ये रिक्वेस्ट होगा, या तो ये एडवाइस होगा। सेकंड क्या कह रहे हैं, डिड यू सिट स्ट्रेट। डिड किस में यूज़ करते हैं, डिड हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, क्या तुम सीधे बैठे थे। तो क्या इसका ये कोई तुक बन रहा है, ये इम्परेटिव फॉर्म है और यहाँ पे थे पूछ रहा है पास्ट टेंस में, तो क्या ये होगा, ऑफ कोर्स नॉट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब क्या बच गया हमारा लास्ट सेंटेंस, विल यू सिट स्ट्रेट। ठीक है, अब सेंटेंस क्या कह रहा है, यू सिट स्ट्रेट। ठीक है, सिट स्ट्रेट मतलब क्या तुम सीधे बैठोगे, क्या तुम सीधे बैठोगे, मतलब उनको बैठने के लिए बोला जा रहा है, वो अभी बैठा नहीं है, वो बैठेगा। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विल यू सिट स्ट्रेट। इस सेंटेंस का मतलब क्या तुम सीधे बैठोगे, मतलब क्या हुआ कि जो इसका सेंस था वही सेम सेंस ये सेंटेंस दे रहा है, नहीं दे रहा, ऑफ कोर्स ये सेंटेंस दे रहा है। इसका मतलब कि जब भी हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, उसमें हमें सब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, क्या, यू। तो यू के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, विल। क्या यूज़ करेंगे, विल। ठीक है, विल यूज़ करेंगे, और विल यूज़ करके हम लोग क्या कर देंगे, अपना सेंटेंस बना देंगे। तो दिस इज हाउ वी चेंज द इंपरेटिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दिस इज हाउ वी चेंज द इम्परेटिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। यू सिट स्ट्रेट का विल यू सिट स्ट्रेट कैसे हुआ। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब के से मेन वर्ब तक गए हम लोग, फिर मेन वर्ब से हमने एक सेंटेंस बनाया, और फिर हमने सेंस देखा कि इसके जो कहने का सेंस है, क्या ये जो क्वेश्चन बना क्या इसका सेंस सेम है, तो क्या हाँ। मतलब कि एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी सेंटेंस के एक फॉर्म से, मतलब यहाँ पे कोई सेंटेंस 1 है, उसको सेंटेंस 2 में चेंज करिएगा तो उसका सेंस सेम रहने दीजिएगा,
सेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो दिस इज हाउ यू चेंज द इम्परेटिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग हमारे सेक्शन डी पे। सेक्शन डी क्या कह रहा है? चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस begin each sentence with the words in the bracket, ठीक है। तो क्या कह रहा है? he was late again, तो क्या was का यूज करना है? was he late again, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा? was, were, ये क्वेश्चन नंबर 3 को भी छोड़ो, या is, were, will, has, is, ये सब क्या है? ये सब हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये सब? ये सब हेल्पिंग वर्ब है। और इनको कहाँ के रखने के लिए? बिगेन, मतलब स्टार्टिंग में रखने के लिए कह रहा है। और जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में चला जाए, मतलब सब्जेक्ट से पहले चला जाए, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव, मतलब वो बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। वो इंट्रोगेटिव वो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अब हमें इसे देखने की जरूरत नहीं, हमें सीधा सेंटेंस को क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंट्रोगेटिव बना दो। हमने इसको काट देते हैं, हम क्या कहते हैं? इसे काट देते हैं वॉज, इसे काट देते वर, is, were, will, has, is, काट देते हैं, ठीक है। आप देखते हैं क्या कह रहे हैं? he was late again, तो क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहा है, तो हम क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पकड़ेंगे और दोनों के पोजीशन को क्या कर देंगे? स्विच कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? was he late again और क्वेश्चन मार्क, ठीक। सिमिलरली you were at the party, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, पोजीशन चेंज, were you at the party? क्वेश्चन मार्क। her mother is at home, तो क्या हो जाएगा? is को आगे कर देंगे, her mother बाद में आ जाएगा, तो is her mother at home? क्वेश्चन मार्क। the vegetables were fresh, तो क्या आ जाएगा? the vegetable subject, were helping verb, position change, were the vegetable fresh? क्वेश्चन मार्क। he will come tomorrow, तो he subject, will हेल्पिंग वर्ब, विल आगे चला जाएगा, तो विल ही कम टुमारो? क्वेश्चन मार्क। विनोद हैज़ रिटर्न द बुक, विनोद सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, हैज़ आगे चला जाएगा, तो हैज़ विनोद रिटर्न द बुक? क्वेश्चन मार्क। द मिल्क इज़ हॉट, द मिल्क सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज़ आगे चला जाएगा, इज़ द मिल्क हॉट? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये सारे एक्सरसाइज आपके सिमिलरली, बस जो हम ऑलरेडी पढ़े थे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए जो हमने पॉइंट्स पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारे सेंटेंस चेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हु शाउटेड एट देम, यहाँ पे एक अलग से वर्ड दे दिया हमें, हु, सॉरी, शी शाउटेड एट देम, तो यहाँ पे हमें एक अलग से वर्ड दे दिया हु, तो इसका क्या हो जाएगा? हु शाउटेड एट देम? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका हमारा सेक्शन डी भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और आई होप आपको ये चेंज फॉर्म ऑफ सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। फिर क्या है? चेंज दिस सेंटेंस टू द फॉर्म दैट इज मेंशन इन द ब्रैकेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसे हम लोग कर लेते हैं 50-50, ठीक है। इसे हम लोग कर लेते हैं 50-50। ये 50 हम बता देते हैं और ये 50 आप अपने से करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शो मी योर बुक प्लीज़, प्लीज़ कह रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑलरेडी हमें अंडरस्टूड होता है, वो सब्जेक्ट क्या होता है? यू। यू के साथ क्या लगेगा? विल। ये हमने पूरा पीछे पूरा उसको क्या कहते हैं, प्रूफ करके हमने देख लिया, विल लगेगा। इसको हमें क्या बनाना है? क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है। क्वेश्चन फॉर्म में बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के आगे आता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इम्परेटिव सेंटेंस में? यू। हेल्पिंग वर्ब है विल, तो विल आगे लग जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा विल यू शो मी द बुक प्लीज? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। भारती इज हिज कजन, तो क्या हो जाएगा? इज भारती, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? इज। क्वेश्चन में चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा सब्जेक्ट्स के, तो क्या हो जाएगा? इज भारती हिज कजन? क्वेश्चन मार्क। फिर क्या कर रहे हैं? इज द बेबी क्राइंग, स्टेटमेंट में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? द बेबी इज क्राइंग। फिर क्या करें? देयर मदर इज टॉल, क्वेश्चन में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा? देयर मदर, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज,
हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे चला जाएगा और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा, इज देयर मदर टॉल क्वेश्चन मार्क, आवर टीचर इज ऑलवेज फेयर। इसको क्वेश्चन में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आवर टीचर, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो पोजीशन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मिल गया तो पोजीशन चेंज कर दो, इज आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज आवर टीचर ऑलवेज फेयर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पार्ट। हमने अपने पार्ट को भाई मैंने यहाँ तक तो कर दिया। अब बचा नीचे के 5 क्वेश्चंस, वो आपके लिए हैं और इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपने सेंटेंस को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या कह रहा है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी के लिए, आज के लिए आप ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करिए, और जो मैंने आपको यहाँ पे ये पूरा कहानी बताया कि ये विल कैसे आया, आप इसको प्लीज़ एक बार और देखिए और समझिए। ठीक है,